जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 59 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर एन के सिंह। कौन हो जाएंगे दोस्तों? डॉक्टर एन के सिंह। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? नगर निगम के अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? मेयर कहलाते हैं। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या दोस्तों? सत्ता का विकेंद्रीकरण। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विधान परिषद के कितने सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1/6। क्या दोस्तों? 1/6। आंसर क्या हो जाएगा? 1/6। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन की गई? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? केरल। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? केरल। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? धारा 302 क्या बोल रहा है दोस्तों? धारा 302 का संबंध किससे है? तो धारा 302 का संबंध दोस्तों ये हमारा हत्या से है। धारा 302 का संबंध हत्या से है दोस्तों। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नागौर। क्या दोस्तों? नागौर में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में। कब गई गई दोस्तों? 25 जनवरी 1950 में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 1980 में पारित किया गया था दोस्तों। कब पारित किया गया था? 1980 में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया था दोस्तों? ये लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। पंचायत पंचायत का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्य सरकार की। किसकी है? राज्य सरकार की। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। किसने किया था दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 44। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 44। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है? तो 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है दोस्तों? 2020 से 25। 2020 से 25। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। केंद्र और राज्यों के बीच धन का वितरण कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? ये करता है वित्त आयोग। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों?
भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 1926 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1926 ईस्वी में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1952। कब दोस्तों? 1952। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, ये किया गया है अनुच्छेद 40 में। किस में किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 40 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किस भाग में किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों भाग 4 में। किस भाग में किया गया दोस्तों? भाग 4 में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। कितना दोस्तों? 30 वर्ष। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया गया था 1980 ईस्वी में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 8वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था दोस्तों। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। एससी एवं एसटी को किस वर्ष आरक्षण की सुविधा दी गई थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1959 में। कब दोस्तों? 1959 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 263। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 263। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंधों की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सरकारिया आयोग। क्या दोस्तों? सरकारिया आयोग। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? नगर पालिका का अधिनियम का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? नगर पालिका का तो ये किया गया दोस्तों भाग 9 के का में। क्या दोस्तों? भाग 9 के का में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। भारत के किस राज्य में प्रथम लोक अदालत की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गुजरात। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 74वां संविधान संशोधन के तहत प्रदान किया गया दोस्तों। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? नगर पालिका का वर्णन किस अनुसूची में है? तो नगर पालिका का वर्णन 12वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है दोस्तों? 12वीं अनुसूची में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? स्थानीय स्वशासन के विषय को किस सूची में रखा गया है? तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा दोस्तों ये राज्य सूची के विषय में रखा गया है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको माना जाता है दोस्तों? लॉर्ड रिपन को। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? तो नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में किया गया दोस्तों। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। धारा 307 का संबंध किससे है? तो धारा 307 का संबंध
हत्या की कोशिश से है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, सूचना का अधिकार किस प्रकार के अधिकार श्रेणी में है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों विधिक अधिकार से मतलब श्रेणी में है दोस्तों। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, किस अनुच्छेद के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 370। क्या दोस्तों, अनुच्छेद 370 बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जा को कब समाप्त किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 11 अगस्त 2019। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। मद्रास नगर निगम की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1687। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ टेस्ट पेपर 59 भी समाप्त होता है दोस्तों। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, क्योंकि दोस्तों आपको टेस्ट पेपर ये ज़रूर लगाना चाहिए अगर आप रेलवे या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।